नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे करीब 50 ईयर के पर्सन ने पूछा है, क्या ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन बंद होने वाले हैं? इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे इस वीडियो में। और जाहिर सी बात है, जो लोग नए रिसेंटली 1 या 2 साल में मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं तो उनका पेन क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा ये है कि जिस तरीके से वॉल्यूम मार्केट में गिर रहा है तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी ब्रोकर्स प्रोवाइडर हैं उन सब पे पड़ने वाला है। और क्या इसकी वजह से ब्रोकर बंद हो सकता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि देखो, ज़ाहिर-सी बात है, सेबी के जो न्यू रूल्स रिगार्डिंग द एफएनओ के आए हैं, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, ठीक है? अब वो रूल लाने का जो मेन मकसद क्या था कि करीब-करीब 97% या 96% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे थे और 3 से 4% लोग पैसा कमा रहे थे। अब ब्रोकर का क्या होता है कि ब्रोकर सिंपल सी चीज़ है कि यूज़र को एक्सचेंज से कनेक्ट करता है और वो जो कनेक्शन का जो ट्रांज़ैक्शन होता है उसकी ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है, जो कि लगभग सारे ब्रोकर की कंपेयर करें हम तो करीब-करीब ₹20 है। ज़ीरोधा की भी ₹20 है, ग्रो की भी ₹20 है और एंजल वन की भी ₹20 है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था तो मल्टीपल ऑर्डरिंग जारी थी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। बट जब से सेबी के नए रूल आए जिसमें कि आपका न्यू लॉट साइज़ इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे कि निफ्टी के जो लॉट साइज़ थे उसको 75 कर दिया गया और बैंक निफ्टी का 30 कर दिया गया, सेंसेक्स का 20 कर दिया गया। तो लॉट साइज़ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, ज़ाहिर-सी बात है, जो वॉल्यूम है वो जो ऑर्डरिंग थी उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हुई। प्लस यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी चल रही थी हर इंडेक्स की, मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे अलग, थर्सडे अलग, फ्राइडे अलग, उनको भी यहाँ पे कम किया गया और ईच एंड एवरी एक्सचेंज को ये बोला गया कि आप किसी भी एक इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी ले सकते हो। तो उसके रूल्स आने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है वो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने बता दिया ऑलरेडी। ऑप्शंस में जो वॉल्यूम है वो करीब 46% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से और जो कैश में वॉल्यूम है वो भी आपका करीब-करीब 42% डाउन है। इक्विटी टर्नओवर 42% डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ऑर्डर जा नहीं रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन जा नहीं रहे हैं, तो इन कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा हिट लग रहा है, जो हिट इनके शेयर प्राइस में क्लियरली दिख रहा है। अगर आप एंजल वन का स्टॉक देखोगे, तो यहाँ पे आपको एंजल वन का स्टॉक दिखेगा कि जो रीसेंट करेक्शन हुआ था उस करेक्शन को ये रिकवर करके ऑलमोस्ट 3500 तक गया और 3500 के बाद अभी एक नया स्विंग लो बना चुका है, करीब ₹2000 पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से मेज़र करें तो करीब-करीब यहाँ पे 44% का डिक्लाइन है एंजल वन के स्टॉक में। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक की, तो मोतीलाल का ओसवाल का जो स्टॉक है, इसकी भी हालत यहाँ पे आप देख सकते हो। टॉप से अगर हम यहाँ पे मेज़र करें तो ये भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास या 45% के आसपास डाउन है, करीब 47% यहाँ पे डाउन है, ठीक है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन स्टॉक्स में और भी ज़्यादा पिटाई हो सकती है। बंद होंगे इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ज़ीरोधा और ग्रो तो लिस्टेड नहीं है, बट कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वॉल्यूम इनको मिलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग बहुत मतलब सब लोगों ने बंद कर दी है। बट हाँ, अगर मार्केट इस तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से अभी जा रहा है ये नेगेटिव सिनेरियो में, तो ये जो वॉल्यूम है जो अभी 48% ऊपर से डिक्लाइन हुआ है, यहाँ से भी करीब-करीब 25 टू 30% डिक्लाइन हो सकता है। उस केस में इन कंपनियों की जो रेवेन्यू है वो और भी ज़्यादा ड्रॉप होगी, तो इनके शेयर प्राइस और भी ज़्यादा यहाँ पे हिट हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बीएससी की बात करें, जो कि एक एक्सचेंज है, टॉप से इसमें भी अगर आप देखोगे तो करीब-करीब 6000 के हाई से ये ऑलमोस्ट ये भी करीब 34% डाउन है और कंटिन्यूअसली जब से यहाँ पे जो एनएससी की यहाँ पे एक्सपायरी शिफ्ट हुई है उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये फॉल दिखा रहा है। ऑलमोस्ट इसने डबल टॉप बना के यहाँ पे अब ये फॉल नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि ये अराउंड 3000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इनके जो दिन हैं आने वाले वो फ़िलहाल तो ख़राब ही दिख रहे हैं और ख़राब इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो रहा है।
देखो एक चीज़ होता है कि टेम्पररी वॉल्यूम डाउन हुआ फिर दोबारा से आ सकता है, बट अब क्या हो रहा है, इस बार चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव वॉल्यूम था ना, जो एक्टिव यूज़र्स थे जो आके ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, फ्यूचर में ट्रेड करते थे, इक्विटी में ट्रेड करते थे, ये भाग के कहाँ जा रहे हैं? ये भाग के जा रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज में, स्पेशली बैंक निफ्टी ट्रेडर। बैंक निफ्टी ट्रेडर में अगर मैं बात करूँ, लगभग-लगभग जितने लोगों से मेरी बात होती है उसमें से 90% शिफ्ट हो चुके हैं बिटकॉइन ट्रेडिंग में, और वो डेल्टा एक्सचेंज में अपनी ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस नहीं करते हैं लेकिन फ्यूचर्स ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी चार्ट देखोगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? और आप यहाँ पे आप 1 मंथ का चार्ट देख लो, ठीक है? 1 मंथ में आप चार्ट देखो, ऑलमोस्ट ये यहाँ से गिरा, उसके बाद ये यहाँ पे ये अटका हुआ है, ठीक है? कोई मूवमेंट नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है बैंक निफ्टी ट्रेडर के लिए जब कोई मूवमेंट नहीं है तो वो कहाँ से ट्रेडिंग कर लेगा? तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं वो सेबी के जो सर्कुलर आने के बाद कि वीकली ऑप्शंस बंद, ओनली एक एक्सचेंज को एक ही एक्सपायरी अलाउड है। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे मंथली ऑप्शंस में चला गया, और मंथली ऑप्शंस में ज़ाहिर सी बात है प्रीमियम हाई होता है, डीके ज़्यादा लगता है, मूवमेंट बड़ा होता नहीं है बैंक निफ्टी में, तो उसमें प्रॉफिट कमाना बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है जो कि रिसेंटली फेस करने को मिल रही है बहुत सारे लोगों को, और इसमें जो फंसे हुए हैं वो लोग फंसे हुए हैं जो रिसेंटली मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। जैसे नॉर्मली इन पर्सन ने जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, इन्होंने 3000 रुपये में एंजल वन लिया था, बीएससी करीब 5000 रुपये पे लिया था, और मोतीलाल ओसवाल इनके पास नहीं है, तो ये ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिसेंट टाइम में ही इनको करीब करीब 30% 40% जब डाउन स्टॉक दिख रहा है, तो इनको डर ज़्यादा लग रहा है। और जिस तरीके से वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है उस तरीके से इनके मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये बंद हो सकते हैं ब्रोकर? देखो बंद होने वाली चांसेस तो है नहीं ऐसे कि बंद हो सकते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक है। अभी एक कह सकते हैं बियर मार्केट आया है, तो बियर मार्केट थोड़ा-सा लंबा भी चल सकता है। अगर ये लंबा चलेगा तो इन स्टॉक्स की और भी धुलाई हो सकती है, तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बंद होंगे इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ब्रोकर बिल्कुल बंद ही हो जाए, उसकी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो। क्योंकि अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रो के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, उसके पास ज़ीरोधा के का नंबर आता है, फिर देन एंजल वन का आता है। तो कहीं न कहीं एक्टिव यूज़र्स ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही चीज़ है, क्या है कि प्रॉब्लम मेन चीज़ क्या है, जो लोग स्विच कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम वहाँ है। जो स्विच कर गया तो वो लौट के वापस नहीं आएगा। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अगर मैं मान लीजिए एक बैंक निफ्टी ट्रेडर होता और मैं बिटकॉइन में जाके ट्रेड करने लगूँ और मुझे बिटकॉइन समझ में आने लगे, वहाँ पे मेरे को प्रॉफ़िट बनने लगे, तो मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। तो ये जो वॉल्यूम जा रहा है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेबी हो गया या फिर सरकार हो गया, क्योंकि सरकार के भी कुछ टारगेट थे। सरकार का एस्टिमेटेड टारगेट अराउंड 80,000 एसटीडी का था, जो कि अभी तक सिर्फ 40,000 के करीब का है, जो कि 50% से मिसेस है। ठीक है? तो सरकार को भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये जो रेवेन्यू सरकार टारगेट कर रही थी एसटीडी बढ़ा के, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे लगता है 6 से 8 महीने और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाले हैं, ख़ासकर इस माहौल में। जो ट्रेडिंग को लेके एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो एफएनओ के नाम पे लिए जा रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, यूज़र स्विच नहीं होता था। तो यूज़र क्या करता था, कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग करना बंद कर देता था, बट वापस आके करने लगता था, ठीक है? बट अब यूज़र स्विच हो रहा है, समझ लो वो स्टॉक मार्केट से कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट में। और ये जो प्रॉब्लम है ना, एक बार बंदा स्विच हो गया तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर उसको क्रिप्टो में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलने लग गया, भले बाद में लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लग गया, तो फिर वो वापस कभी भी इक्विटी मार्केट में आके ना ऑप्शन करेगा, ना वो इक्विटी ट्रेड करेगा, ना वो फ्यूचर ट्रेड करेगा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले जो तेज़ी हुई है, उस तेज़ी में बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, और वो बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट में से एटलीस्ट हो सकता है 30 टू 40% इन्वेस्टर्स बन गए हों। लेकिन जो यहाँ से मूव करके क्रिप्टो की तरफ जा रहा है,
उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम रहेगा गवर्नमेंट के लिए, सेबी के लिए, इवन एक्सचेंज के लिए। चाहे आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसमें टैक्स रिडक्शन भी कर दे कि हाँ, हम एलटीसीजी हटा रहे हैं या फिर हम एसटीटी को कम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग वापस नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म की, जिस एटमॉस्फ़ेयर की आदत पड़ जाती है, बंदा उसी में ही ट्रेड करता रहता है। अभी तक हमें ऑप्शंस हो गया, इक्विटी हो गया या फिर फ्यूचर हो गया, अपने मार्केट की आदत थी। बट अब जो लोग स्विच करके डेल्टा एक्सचेंज पे जा रहे हैं और बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह में वॉलेटिलिटी रहती है, तो ये ट्रेडर के लिए एक बेनिफिशियल होती है। मतलब ट्रेडर को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेज़र करोगे तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं लेट अस सपोज़ यहाँ से अगर मैं बॉटम से इसको मेज़र करूँ तो करीब-करीब आप देख सकते हो विद इन 5 टू 6 आवर्स में 5% का मूवमेंट बिटकॉइन में हो चुका है। जबकि हमारा बैंक निफ्टी 100, 200, 300 पॉइंट में घूमता रहता है। तो जो ट्रेडर है उसको थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी चाहिए और वॉलेटिलिटी में ही ट्रेडर का पैसा बनता है। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडर का पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन या तो वो सेल करे या फिर ऑप्शन बाय करे। अगर ऑप्शन बायर है तो वो रेंज बाउंड मार्केट में पैसा नहीं बना सकता, तो उसको वॉलेटिलिटी चाहिए। और इवन ऑप्शन सेलर को भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी चाहिए, तभी प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसका बेनिफिट उसको मिलता है। ठीक है ना? तो बेसिकली जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का तो जो आंसर है वो यही है कि ये बंद तो नहीं होंगे, बट हाँ, यहाँ से भी इनमें एक और डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। क्योंकि मैंने बताया कि जो यूज़र है वो स्विच कर रहा है, वो वापस आ नहीं रहा है। ठीक है ना? लेट अस सपोज़ ये स्टॉक मार्केट है और ये क्रिप्टो मार्केट है। ठीक है? वो यहाँ से स्विच करके क्रिप्टो में जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो से वापस स्टॉक मार्केट में आएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि दोबारा वो लौट के आएगा या नहीं आएगा। पहले क्या हो रहा था कि बंदा ऑप्शन कर रहा था, अगर वो लॉस कर रहा था तो मार्केट से बाहर जा रहा था, फिर उसके पास पैसे आ रहे थे तो वापस ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहा था वो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक्सचेंज का पैसा बन रहा था, ब्रोकर का पैसा बन रहा था। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से बंदा क्रिप्टो में जा रहा है, वहाँ पे वो लॉस कर रहा है, जो भी कर रहा है वो वहाँ पे कर रहा है, वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? ना ब्रोकर का पैसा बनेगा, ना एक्सचेंज का पैसा बनेगा, ना सरकार का पैसा बनेगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको शायद से भी गवर्नमेंट इस पे फ़ोकस नहीं कर रही है, क्योंकि जो लोग नए मार्केट में आए थे वो कहीं न कहीं यूट्यूब देख के, जो बड़े-बड़े यहाँ पे इन्फ्लुएंसर थे उनको देख के मार्केट में ट्रेडिंग करने आए थे। अब वो लोग क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे आप जाइए, आप यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग डालोगे, तो आज के टाइम में वही लोग क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं जो आज के 6 महीने, 8 महीने स्टॉक मार्केट को प्रमोट करते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ख़ासकर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ध्यान रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ बिटकॉइन डाला है, आपको यहाँ पे दिखेगा बिटकॉइन हिंदी डाल देते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जो भी है अल्टीमेटली ये देखो ट्रेडिंग टैक्स सीक्रेट्स और ये सब लोग जो है, ये देखो आप देखो ट्रेडर पैराडाइज, ये सब स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। ये आजकल सब यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन की बातें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनको जब लोग देखेंगे तो वो बिटकॉइन में ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीरज जोशी, ये सब क्या है कि यहाँ पे इवन सुभाषिस की भी बात करें तो ये भी अब बिटकॉइन को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सेबी के जो न्यू रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट के लाइव प्राइस को हम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी उसके अगर बाय सेल नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं और जो कि आगे आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।